दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसको इंटीग्रेटेड किया जाता है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ग्लोबलाइजेशन का कंडीशन में इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाती है कि कोई भी विश्व का देश दूसरे देश में जाके व्यापार कर सके। भारत में भी जिस समय मतलब एक तरीके से 1991 से पहले विदेशों से वस्तु खरीदना और बेचने पे बहुत बड़ी मात्रा में टैरिफ लगता था और कई तरीके के क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे ताकि बड़ी मात्रा में भारत में सामान ना आए, ताकि हमें अल्टीमेटली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड भी तो करना था। लेकिन इसका बहुत बड़ा कोई फायदा इससे हुआ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनकी आप कह सकते हो कम्पिटिटिवनेस होती है ताकि मार्केट में वो कंपटीशन कर सकें, उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई। इसीलिए 1991 की पॉलिसी में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया और एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन में और WTO पे साइन किए। बेसिकली WTO का एग्रीमेंट कहता है कि कोई भी देश जो मेंबर कंट्री है वो दूसरे देश के सामानों पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, यानी कि ना तो उनको, हालांकि इसमें कई सारे क्लॉजेस भी हैं, वो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से तरीके से एक देश दूसरे देश से सामान जाने से रोक सकता है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि हाँ टैरिफ लगा सकता है, बाकी का जो नॉन टैरिफ मेजर्स है उनका प्रयोग नहीं कर सकता और धीरे धीरे टैरिफ को भी कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है जिसमें एक देश दूसरे देश से लेबर मंगा रहा है, टेक्नोलॉजी मंगा रहा है, इनपुट मंगा रहा है, ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। So globalization refer to the process of integrating domestic economy with world economy, किसके थ्रू? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर, यानी कि फ्री फ्लो होगा ट्रेड का, कैपिटल का, लेबर का। बेसिकली फ्री फ्लो का मतलब है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो नहीं लगेंगे, टैरिफ बैरियर लग सकते हैं और उनको भी धीरे धीरे करके घटाना पड़ेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 से हुई और ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से बहुत बड़ा स्टेप था इंडिया का, जिससे कि इंडिया जो है वो अपने यहाँ पे रिफॉर्म कर सके। इसके लिए सबसे पहला काम किया गया कि जो इक्विटी लिमिट है, पहले होता ये था दोस्तों कि बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर केवल और केवल 49% तक की लिमिट थी। कई इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। भारत सरकार द्वारा इस लिमिट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया, यानी कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशी हैं और भारत में पूरी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट कर सकती हैं, अपनी 100% इक्विटी लगा सकती हैं। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज रेज्ड फ्रॉम 40% टू 100% in several high priority sector. This policy change make easier global investor to investment in Indian industry. यानी इससे क्या हुआ? बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल आया, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर खाली हाथ तो आएंगे नहीं। जब भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा लेकर आएगा। अब इंडिया के पास प्रॉब्लम है कैपिटल की कमी, और डेफिनेटली जब विदेशी लोग कैपिटल लेकर आएंगे तो इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा ही होगा। बूस्टिंग कैपिटल इनफ्लो एंड एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में FDI आया है और इसका फायदा इस इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे के पूरे वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी को भी हुआ है। अगला हम बात कर रहे हैं पार्शियली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज। देखिए, पहले इंडियन रुपीज कन्वर्टेबल नहीं था, यानी कि आप उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। अब इंडिया ने उसको कन्वर्टेबल बना लिया है, पार्शियली कन्वर्टेबल है। द introduction of partially convertible of Indian rupees 1992 was major step toward integrated India with global economy। यानी कि इससे पहले क्या हुआ करता था कि आप अब जो 1991 के बाद 1992 से जब कन्वर्टेबल हो गया है तो आप अमेरिकी डॉलर को इंडिया में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले इसमें बहुत बड़े इशू आते थे जिससे कि बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। This allow businesses and individual to convert rupees into foreign currency for current account transaction। यानी कि अगर आपको विदेशों को कोई सामान बेचना है, खरीदना है, तो आप डॉलर को रुपीस में, रुपीस को डॉलर में आसानी से कन्वर्ट करा सकते हो। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो विदेशी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसका फायदा इंडिया को हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब है सरकार क्या कर रही है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की पॉलिसी अभी से बना के चल रही है, जिससे कि जो हमारा एक तरीके से बार्गेनिंग पावर है वो मजबूत हो। इसका फायदा भी इंडिया को देखने को मिला है।
और इंडिया ने बहुत सारे एक तरीके से ट्रेड यूनियन बनाए हैं, जिसका फायदा भी इंडिया को, कई सारे टीटी है वो साइन किए हैं। इस सब के बारे में देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मिलेगा, क्योंकि अगर हम हर चीज को हर वीडियो में पढ़ाने लग जाएंगे तो इस तरीके से तो कोर्स कभी कंप्लीट होगा नहीं। इसके अलावा रिडक्शन इन टैरिफ एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, तो लगातार धीरे धीरे करके इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। जैसे मैंने आपको बताया था 85% तक इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो कि धीरे धीरे घटाकर अब 25% तक इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है। इससे होगा ये कि विदेशों से सामान सस्ता आएगा। जब विदेशों से सामान सस्ता आएगा तो डेफिनेटली कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। आप देखिए किसी भी बाजार में जाइए आपको बहुत सारा चाइनीज सामान मिलेगा, इसलिए क्योंकि हम WTO का मेंबर है, हम उनको डायरेक्टली रोक नहीं सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, कुछ कंडीशन बताकर, जायज कंडीशन बताकर हम उनको रोक सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए हमने नाजायज तरीके से चीज़ों को रोका तो WTO के जो डिस्प्यूटेड पैनल है उसमें चला जाएगा, और हो सकता है कि WTO का जो कोर्ट है या डिस्प्यूटेड पैनल जो सॉल्यूशन करता है वो उस देश को अधिकार दे दे कि आप इसके खिलाफ रेजिस्टेंस पॉलिसी अपना सकते हो। तो इसीलिए एक देश केवल जायज वजहों पे ही दूसरे देश की चीज़ों को प्रतिबंध कर सकता है वर्ल्ड ट्रेड WTO की वजह से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपैक्ट हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपैक्ट हुए, बेनिफिट क्या हुआ है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका फायदा मिला है, डेफिनेटली फायदा मिला है। इंडिया ने 1991 से लेके 1991 से पहले लगभग 6 से 7% की ग्रोथ देखी है, जबकि प्री न्यू रिफॉर्म्स ये जो ग्रोथ थी वो मात्र 3 से 4% थी। इससे पता चलता है कि इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, खास तौर पे 1991 के बाद में। इसके अलावा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। इंडिया ने 18 मिलियन से बढ़कर 303 मिलियन हो गया है हमारा जो एक्सपोर्ट है, और इंडिया खास तौर पे सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल चीजें, इन सबको विदेशों में बेचता है। राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आप देख सकते हो वृद्धि हुई है। पहले ये था मात्र 133 मिलियन, जो कि अब बढ़कर हो गया है 81 बिलियन। आप समझ सकते हो बच्चों, मिलियन से बिलियन में आ गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इंडिया में आई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा इंडिया को बड़ी मात्रा में हुआ है। तो यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स हैं। अच्छा, जॉब क्रिएशन भी हुई है, बहुत सारे आप कह सकते हैं कॉल सेंटर में जॉब मिली है, सॉफ्टवेयर में जॉब मिली है, बहुत सारी तरीके की जॉब जो है वो नई तरीके क्रिएट हुई है। यहाँ पे दोस्तों कुछ की एलिमेंट्स हैं जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा इंडिया को हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम बात करें GDP ग्रोथ रेट की, तो 1991 में ये मात्र 1.1% थी, जो कि 2010 में बढ़कर लगभग 10.3% और 2021 में 9.2 हो गई है। हालांकि 2020 में आप इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ देखी, और इंडिया ने क्या पूरे वर्ल्ड ने देखी, कोविड की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड को ग्रोथ मिली, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ मिली। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंडिया का लगातार बढ़ा ही है, आप देख सकते हो लगातार इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है। FDI जो विदेशों से पैसा आता है वो लगातार बढ़ा है, और फॉरेन रिजर्व भी इंडिया का बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। इससे ये साबित होता है कि इंडिया जो है वो अब एक बहुत शक्तिशाली देश है, और इंडिया का वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा है दोस्तों। हालांकि अभी भी ये बहुत कम है और सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमने आपको बता दी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।